पटाखा व्यवसाय पर लापरवाह है प्रशासन, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जाता है, अब दुर्घटनाएं होती हैं और लोग मारे जाते हैं, तो प्रशासन सख्ती का नाटक कर पटाखा व्यापारियों पर बंदिश लगा देता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो बंदिशें खत्म कर देता है और राव के आसपास खुले आम बनते तेज आवाज के पटाखे शहर के बीचों बीच इस तरीके से खुले हुए पटाखों की दुकानें पर अंजाम। असल ये पटाखा बनाने का कारखाना है। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षित लोगों के यहाँ बड़ी संख्या में पटाखे का निर्माण हो रहा है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इन महिलाओं को अपनी जान की फिक्र तो है, लेकिन रोजी रोटी की खातिर या इस तरह के जोखिम भरे काम से भी नहीं घबराती। ना तो इन लोगों पर और ना ही शहर के बीच बने पटाखों के गोदाम पर कोई कार्रवाई कर रहा है। शहर का रानीपुरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ हजारों टन बारूद गोदामों में भरा है। पिछले 2 सालों में हादसों के कारण प्रशासन को सख्त विरोध हुआ था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। समझा जा सकता है कि चुनावी साल में व्यापारियों को नाराज करने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। शायद यही वजह है कि इस बार इस क्षेत्र में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं हुई है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आम आदमी के स्वास्थ्य, उसकी जान की परवाह, जिंदगी और मौत का ये सामान पल भर में जिंदगी को मौत में बदल दे, इसके लिए कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 15 किलो विस्फोटक रखने का इनको परमिशन जारी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में व्यापारी लोगों ने इकट्ठा कर रखा है पटाखे बनाने का सामान। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और इसके लिए जब जिम्मेदारी की बात आती है उससे पहले करें। शहर में मौत की दावत देने वाले कारखाने ऐसे चल रहे हैं। इन कारखानों में न केवल अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह पर ये बन रहे हैं जहां भी अगर ये हादसा होता है तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन इससे बेखबर है, लेकिन शायद इंतजार रहता है कि शहर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद ये साहब वहां पर पहुंचे, शासन प्रशासन की नींद खुले, विस्फोट की आवाज से शायद ही जागेगा शासन प्रशासन और बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बड़े हादसे को दावत देते ये पटाखे कारखाने किस तरीके से शहर के बीचों बीच चलाए जा रहे हैं।
इंदौर बन सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस पर प्रशासन की नजर नहीं है। अगर नजर नहीं है तो क्यों नहीं है, और नजर आखिर क्यों नहीं रख रहा है प्रशासन, बड़ा सवाल बना हुआ है। क्यों आंखें मूंदे प्रशासन बैठा हुआ है। विस्फोटक सामग्री भारी मात्रा में व्यापारियों ने दिवाली के मद्देनजर इकट्ठा की है। शहर के बीचों बीच दुकानें खुली हुई हैं पटाखों की। एक छुआन को चौंकाने वाली बात है, शहर के बीचों बीच पटाखे बेचे जाते हैं। कभी भी कोई भी वॉलेट का भी काम नहीं आ रहा। ठीक रिमोट चाहिए अंदर का, वो आवाज कम आ रही है उसके से। बड़ा हादसा हो सकता है। कई ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। लेकिन प्रशासन आके मुंह पे बैठा है। प्रशासन को यह सब नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से पटाखों का काम जोरों पे है, विस्फोटक सामग्री यहां पर देखी जा सकती है। और यही नहीं, पटाखों की दुकान बीचों बीच शहर के खोल दी जाती हैं जिस तरीके से दुकानें खुली हुई है पटाखों की। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है, क्यों इनको नहीं चेताता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पहले ही इस बात से अनजान क्यों है, फिर क्यों कदम नहीं है, क्यों जो बीच पटाखा नहीं लगा। पटाखा व्यवसाय पर लापरवाह बना हुआ है प्रशासन। किस तरीके से अवैध तरीके से देखिए आपके जो पटाखे का व्यवसाय किया जा रहा है, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मौजूद है यहां पर। मेहमानों का साधना न्यूज पर धन्यवाद। सबसे पहले सोचिए, आपसे जानना चाहूंगा, पटाखा जिस तरीके से आप पटाखा व्यापारी हैं, लेकिन आम लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो क्या माने कि पटाखा की जो दुकानें हैं वो शहर के बीचों बीच खतरनाक नहीं है? ये पटाखे की जो शहर में दुकानें हैं, ये विस्फोटक नियम के अनुसार ही यहाँ के लाइसेंस दिए हुए हैं जी। क्योंकि हम लोगों का एक छोटी जो आउटलेट रहता है, जो सेल है, वो शहर के जो उसके नियम बनाए हैं उसके अनुसार ही दिए जाते हैं जी। जयंत जी, आपसे जानना चाहूंगा, लगता नहीं कि प्रदूषण से आम आदमी दिवाली पर परेशान होता है और इससे बीमारी भी होती है, लेकिन इसकी बात रखने वाला कोई सामने नहीं आता। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाता है। आप समाज सेवी हैं, क्या जवाब है आपके पास इसका? मुझे लगता है कि आज शासन ने बहुत अच्छी पहल की है कि इस बात को मुझे बुलाया है। मैं बात कर रही हूँ, आम आदमी की बात करने के लिए आई हूँ आपके साथ कि
जब भी पहली बात तो यह है कि पटाखे चलाना मेरी बहुत परंपरा, भगवान राम जब आए लोगों ने दीप जलाए थे, घी के दिए जलाए थे, तो दिए जलाए, मिठाइयां तले, एक दूसरे से मिले, जहाँ तक प्रेम से, उस प्रेम में पटाखों की जरूरत न तो थी न तो है जी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा और उनकी अभी समझ में इस बात की बहुत अपरिपक्वता है बिल्कुल कि हम केवल पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी खेलते हैं ऐसा करने से जी। ये दमा की बहुत बीमारी इससे होती है और कैंसर, बहुत सारी बीमारियां इससे फैलती हैं जी। और होती है जी। तो उसको पता चलता है कि पटाखे के टाइम पर कितने ज्यादा हादसे ऐसे होते हैं जो लोग जल जाते हैं और हाथ पैर कट जाते हैं और लोगों की आंखें खराब हो जाती है, पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते हैं लोग। और एक बंदा अपाहिज नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए सभी प्रभावित होते हैं जी। तो ये केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये एक दुर्घटना के साथ समाज प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है और उस अर्थव्यवस्था उस परिवार की और समाज की प्रभावित होती है और हमारा प्रशासन भी प्रभावित होता है। जितने हम प्रभावित होते हैं, अगर कोई आपदा आती है, अभी चाहे उत्तराखंड में है, जब हमारे भूल गए वो भी हमारे लिए कम बहुत बड़ा, इतना बड़ा हमारे लिए सबक है इस प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि कितने लोग आज तक उससे ठीक नहीं हुए। हम लोग किशनपुर के लिए भी कच्चे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं तो ये कहती हूँ कि प्रशासन दंगे भी होते हैं, तो ये दुर्घटना भी होती है, उस सब चीज में वहाँ भी माँ के ही महिला होने के नाते ये बात कहती हूँ कि वो किसी भी माँ का बेटा रहता है, प्रशासन का रहता है और बोले के उत्तराखंड में जो आपदा आई, दैवी आपदा आई थी, लेकिन यहाँ पर मौत का सामान बनाया जा रहा है और उसको जनता के बीच में रखा जा रहा है। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर के तौर पर क्या प्रशासन पटाखा निर्माण और व्यवसाय को लेकर पूरी तरह से सजग दिखाई देता है? अगर देता है तो सचेत होने की आवश्यकता आखिर कहाँ है? क्यों आखिरकार सचेत नहीं होता है प्रशासन और क्यों खुले में पटाखा जो मौत का सामान है, जो बारूद है, वो बेचा जाता है? बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज सन 2008 से लगातार बीइंग डॉक्टर एंड डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मेडिकल जी, इसमें हम लोग आज मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर में डील करते हैं। हम लोग का खुद का एक एनजीओ भी है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर से संबंधित बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनके लिए लगातार प्रयास करते आए हैं जी। आज आप लोग को जिस सेंसिटिव मुद्दे पे आपने हम सभी को इन्वाइट किया है, एक स्पेशल बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जी। देखिए कई बार क्या आज आपने सबके समाज में अगर आप नोटिस करें तो कई हेल्थ मैगजीन लोग पढ़ते हैं जी, उसमें बहुत सारी ऐसे ड्राइव लिखी होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में अपनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब ये चीजें आती कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी न किसी तरह के कुछ जो नुमाइंदे होते हैं, तो हम तक वो बात पहुंच करने का प्रयास करते हैं। पर कई बार हमने ये देखा है कि जो सरकार से जो बातें आम जनता तक जानी चाहिए, उसके बीच का जो मीडिया है वो कई बार मिसिंग हो जाता है। वो बातें लोगों तक खुल करके आ ही नहीं पाती। देखिए जहां तक आज सुरेश जी ने कहा है, और मान लीजिए हम उसे एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य होगा कि अगर हम कल के दिन ये सर्कुलर निकाल दें कि आतिशबाजी बंद हो जाना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, लेकिन एक दिन में शायद संभव नहीं हो पाएगा।
जी, तो रीजन ये कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चीज प्रैक्टिकल है कि अगर आतिशबाजी होगी तो उसके अंदर हम अपने हेल्थ मेजर्स को कैसे माने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि हर पटाखे में 150 डेसिबल से ऊपर की अगर आवाज हो तो वो किसी भी हालत में एडवाइजेबल नहीं है। अब वो एडवाइजेबल क्यों नहीं है उसका प्रश्न कभी मैं उत्तर यहाँ पे देना चाहूंगा। जी, आज डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फेक्शन, स्किन रेशेस, डीफनेस मतलब बहरापन, अंधापन, कई बार जो आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा क्षेत्र पर रहेगी हमारी पैनी नजर। सत्ता पक्ष विपक्ष के क्या है आरोप, कौन कर रहा है वादे, जनता देख रही है नौटंकी। चुनाव से जुड़ी हर खबर का विस्तृत कवरेज खबरों में बन जाती है खास। ये लाइव पच्चीस इसमें के 4 करोड़ ना। इन्हीं खास खबरों में से क्या है सबसे खास, लगना न्यूज पर देखिए, मुद्दा है खास। दोपहर 2 बजे। जानिए ताजा पटाखा व्यवसाय पर लापरवाह प्रशासन लगातार जारी है। 3 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या माना जाए कि जिस तरीके से प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर लापरवाह बना हुआ है, आपसे जाना चाहूंगा कि लापरवाह बना हुआ है प्रशासन, क्या प्रशासन को इस पूरे मसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, मैं प्रशासन से अपील भी करती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि अगर के इस पर्व दिवाली पर और जो सुरक्षा रहिए, अगर ये प्रशासन रहिए और नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी अभी देखते ही तो फिर बाद में आती है सारी जवाबदारी लोगों के ऊपर। जी, करना चाहिए प्रशासन को, बिल्कुल करना चाहिए प्रशासन के। जी। अगर समाज में व्यवस्था ठीक रहती है, समाज में हालात ठीक रहे, पूरा प्रशासन ने 2 सालों तक परमिशन नहीं दी थी, लेकिन प्रशासन तब क्या गलत था? प्रशासन तब सही था या गलत था? परमिशन नहीं दी गई थी 2 साल तक।
पटाखा फैक्ट्री खोलने की या पटाखा दुकान लगाने की? मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा जी। हाँ, राहुल ने जिस अवैध कारखाने में विस्फोट हुआ था जी, तो उसके नहीं था घटना नहीं, सुरक्षा के पूरे नियमों का पालन करते हैं और 65 साल के इतिहास में इंदौर में किसी भी लाइसेंसी जगह में कोई भी घटना या विस्फोट नहीं हुआ है। जी पुष्पेंद्र जी, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ जी मैं आपके पास आऊंगा, जनक जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पुष्पेंद्र जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है आम आदमी के हित में पटाखे की गुणवत्ता को देखते हुए सतर्कता प्रशासन को घर क्वालिटी की तमाम सारी बीमारियां? ये बताया गया है कि 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज, मतलब डेसिबल जो एक तरह की यूनिट होती है जिससे कि पटाखे के बजने पे जो प्रदूषण, साउंड प्रदूषण होता है, उसको मेजर किया जाता है। तो 125 डेसिबल से जो ज्यादा आवाज करता है वो अलाउ नहीं है। बट आज आप मुझे बताया, मेरा खास करके प्रश्न रहेगा सुरेश जी से, आज आप जब भी किसी पटाखे की दुकान पर जाते हैं आप पाएंगे कि 90% पटाखों के पैकेट पे ये लिखा ही नहीं होता कि उससे आखिर कितना ध्वनि प्रदूषण होने वाला है, कितनी डेसिबल का। जी आज देखिए, दो ऐसे हिस्से हैं जिन पर हमें बात करने की आवश्यकता है। पहला कि गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे, या प्रशासन का क्या यहाँ पर रोल होना चाहिए, और दूसरा अगर प्रशासन ने अपना रोल निभा दिया है तो आम जनता तक वो बात कैसे पहुंचे। आज आपने नियम तो बता दिए कि 125 डेसिबल से ऊपर की आवाज वाला लागू करवाना भी होगा, उन नियमों को लागू करवाना भी होगा। डॉक्टर पुरी जी, बिल्कुल शायद आप यही कहना चाह रहे हैं, उनको लागू भी करवाना होगा। जनक जी भी ऐसा जुड़ी हुई है, व्यापारी अपना फायदा देखता है, प्रशासन अपनी मजबूरी बताता है। गैर जो कानूनी है, अवैध दुकानें हैं जहाँ पे लोग सुरक्षित जगह नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी जगह नहीं है, वहाँ नहीं होना चाहिए। जी उसके साथ में दूसरी भी बहुत सारी बातें जुड़ी है। जी कई बार जो लोग टेम्पररी टेंट और ये दुकानें लगाते हैं जी, उसमें बिजली की लाइनें भी इस तरह से जोड़ी जाती है कि जगह की कुछ बात से सारा कुछ जोड़ सकता है उससे। जी सुरेश जी, मतलब केवल पटाखे तो उसको सुरेश जी, जिस धुआं प्रदूषण है जी और ध्वनि प्रदूषण है इससे मुक्त कुल मिलाकर दिवाली को दीप जलाकर मनानी चाहिए, दीप जलाकर दिवाली का प्रेम से मनानी जी चाहिए। प्रेम मनानी चाहिए। सुरेश जी, प्रदीप जी, आप दोनों से बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा कि दिवाली को दिवाली पर आप आम जनता को इस पूरे मसले से दूर रहने के लिए, अपनी जान जोखिम में न डालने के लिए और दिवाली को किस तरीके से मनाना चाहिए प्रेम पूर्वक, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बहुत छोटे शब्दों में? नहीं, देखिए जलाना है वो रहते हैं, उसके इंडिकेशन उसको आदमी को पढ़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे कहना चाहूंगा है कि जी बिल्कुल, एक डॉक्टर होने के नाते और समाज से जुड़े होने के नाते मेरा ऐसा एडवाइस है कि कम से
कम 15 साल से छोटे बच्चों को तो किसी भी तरीके से पटाखों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा, अगर 15 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको भी अपने पेरेंट के ऑब्जर्वेशन में वो चीजें होना चाहिए। 25 साल से ऊपर का कोई भी बनता है और वो पटाखे की तरफ जा रहा है तो आपको शायद मालूम, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर निकाला है कि वो जैसी पर बर्न कर तकरीबन सेक्शन पर उसको आदि के उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे बीमारी क्या क्या हो सकती है, ये सारे चेतावनी के साथ साथ उस पर दर्शाना जाना चाहिए ताकि हर आदमी वो हर पैकेट पे बाकायदा पूरा डिस्प्ले रहता है, आप कभी उस पैकेट को देखिए। यहाँ मैं तो आज इतनी सेरेमनी में पटाखे के लिए आज जैसा आप तमाम सारे ऐसे भी पटाखे होते हैं जिन पर न कोई ध्वनि होता है और ना ही उन पर कोई चेतावनी होती है, तमाम सारे ऐसे भी पटाखे होते हैं।